नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। शराब खत्म हुई तो गाड़ी में लेने निकल पड़े चाचा भतीजा, रास्ते में हो गया ये दर्दनाक हादसा। सोलन जिला के चालक क्षेत्र में एक वाहन खाई में गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने जानकारी दी है कि युवराज व इसका चाचा नील कमल समरहिल रिजॉर्ट टिम्बरू चाल में मौजूद है तथा शराब का सेवन कर रहे थे। रात लगभग 11 बजे इनकी शराब खत्म हो गई। युवराज और इसका चाचा नील कमल शराब लेने के लिए जीप में चाल बाजार की तरफ निकल पड़े। पिकअप गाड़ी को नील कमल चला रहा था। जब ये होटल से करीब आधा किलोमीटर आगे पहुंचे तो अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर गई। हादसे में दोनों व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए चल अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने नील कमल को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में और इस हादसे में युवराज के सिर में चोट आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर उपभोक्ताओं को जोर का झटका। धीरे से पहले करना होगा भुगतान, फिर खाते में आएगी सब्सिडी। हिमाचल में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लोगों को जोर का झटका धीरे से देंगे। किसी भी उपभोक्ता को बिजली का उपयोग करने से पहले प्रीपेड स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करवाना होगा। इसके बाद इन्हें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसा वापस आएगा। प्रदेश में वर्तमान में 12 लाख उपभोक्ता 125 यूनिट से कम बिजली उपयोग करते हैं। इन्हें भी पहले रिचार्ज करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही सब्सिडी उनके खाते में आएगी। सेब सीजन की रफ्तार पकड़ने से माल भाड़ा बढ़ने से परेशानी में बागवान। सेब सीजन की रफ्तार पकड़ने से पहले ही सेब के माल भाड़े की दरें प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर तय करने से बागवानों को झटका लगा है। पिकअप से सेब की ढुलाई का माल भाड़ा बीते साल के मुकाबले करीब 20% तक बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार ने इस सीजन में पहली बार सेब की ढुलाई की दरें प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर के आधार पर तय की है। हिमाचल में सेब ढुलाई की दरें अब तक के सेब पेटी के आधार पर तय होती थी। उपमंडल से प्रदेश और बाहरी राज्यों की बड़ी मंडियों तक प्रति पेटी के आधार पर प्रशासन ढुलाई की दरें अधिसूचित करता था। इस साल सरकार ने उपायुक्तों को ढुलाई की दरें प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर के आधार पर तय करने के निर्देश दिए हैं। बागवानों का कहना है कि पिकअप के किरायों में अनुचित बढ़ोतरी की गई है। सेब उत्पादक क्षेत्रों से सड़कें संकरी होने के कारण 80% सेब पिकअप गाड़ियों से ही लोकल मंडियों तक पहुंचाया जाता है। भूस्खलन से 70 सड़कों पर आवाजाही ठप, 51 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मानसून की बारिश का दौर जारी है। राजधानी शिमला में भी सुबह झमाझम बारिश हुई। राज्य में सुबह 10 बजे तक 70 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। इसके अलावा 84 बिजली ट्रांसफार्मर व 51 जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित चल रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 14 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 11 व 12 जुलाई के लिए कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहां कितनी बारिश? मलराव में 70, शिमला में 43.8, सिलापड़ में 39.8, कसौली में 38.2, रामपुर में 24.6, कुफरी में 24.2, नाहन में 23.1, कहो में 23.1 और पंडोह में 22 और सराहन में 21 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 11 व 12 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले के कई भागों में भारी बारिश हो सकती है। खेल खेल में हो गया दर्दनाक हादसा। 2 साल की मासूम बच्ची को ऐसे मिली भयानक मौत। तराई पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले गांव मलारी में एक दर्दनाक घटना पेश आई है, जिसमें एक 2 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार सोनाक्षी पुत्री देश राज निवासी गांव मलारी डाकघर मलांगण अपने घर के आंगन के साथ खेतों में खेल रही थी और खेलते खेलते पानी के टैंक में गिर गई। परिजनों ने जब उसे टैंक में गिरा हुआ देखा तो तुरंत बाहर निकाला और सिविल अस्पताल बरंठी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तलाई पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाने के बाद बच्ची का शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कालका शिमला एनएच पर खतरा बरकरार। परवाणू से कैथली घाट तक पहाड़ियों पर अटके हैं बड़े पत्थर। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर बरसात में फिर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। परवाणू से कैथली घाट तक 4 लेन में पहाड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर अटके हैं। बारिश से ये पत्थर कभी भी सड़क पर आ सकते हैं।
इसके अलावा मलबा गिरने का खतरा भी हर समय रहता है। मलबा और पत्थरों के सड़क पर आने से हाईवे फिर बाधित होने की आशंका है। आने वाले दिनों में बारिश में हाईवे पर चलना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि परवाणु से सोलन और सोलन से चंबा घाट तक 4 लेन निर्माण कर रही कंपनी की टीम की ओर से कर्मचारियों की तैनाती की है। ये कर्मचारी जैसे ही भूस्खलन होता है सड़क को सुचारू करेंगे, लेकिन इस बरसात में भी वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हैरत की बात तो यह है कि कई जगह सड़क किनारे बनी ड्रेनेज भी बंद हुई, वहीं डक्ट में भी मिट्टी घुसी है, जिसे अभी तक ठीक नहीं किया है। इस कारण पानी लोगों के घरों में जाने की भी आशंका है। दिल्ली से शिमला का हवाई सफर अब टैक्सी से भी सस्ता, ऑफ सीजन की सौगात। ऑफ सीजन में दिल्ली से शिमला का हवाई जहाज से सफर अब टैक्सी से भी सस्ता हो गया है। गग्गल से दिल्ली तक करीब 470 किलोमीटर सफाई हवाई जहाज में 1.25 से 1.5 घंटे में पूरा हो रहा है और किराया 2,909 से शुरू होकर 4,500 रुपए तक है। वहीं टैक्सी से धर्मशाला से दिल्ली तक का सफर 13 से 17,000 में पड़ रहा है। ऑफ सीजन में हवाई किराया कम होने से पैसे और समय दोनों की बचत हो रही है। दूसरी तरफ टैक्सी में सफर भी महंगा और समय भी करीब 7-8 घंटे लगता है। निचले क्षेत्रों में स्कूलों में छुट्टियां खत्म होने व बारिश का मौसम शुरू होने के कारण पर्यटन कारोबार में मंदी छा गई है। स्कूलों में नशे के खिलाफ बनेंगे एंटी ड्रग स्क्वाड, व्यवहार में बदलाव आने पर रखी जाएगी नजर। हिमाचल के स्कूलों में नशे के खिलाफ एंटी ड्रग स्क्वाड बनेंगे। बच्चों को नशे से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नशा विरोधी दस्तों के गठन की घोषणा की है। ये पहल हिमाचल प्रदेश एकीकृत नशा निवारण नीति को लागू करने के प्रयास के हिस्से के रूप में की गई है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी उप निदेशकों को स्कूलों में एंटी ड्रग स्क्वाड का गठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नशा विरोधी दस्ते का नेतृत्व स्कूल के प्रिंसिपल करेंगे। इसमें 2-3 स्टाफ सदस्य और 2-3 से छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। छात्र प्रतिनिधियों को स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावक, शिक्षक संघ या पंचायतों जैसे निकायों से चुना जा सकता है। स्कूलों को ऐसी प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं जहां छात्र कर्मचारी गुमनाम रूप से किसी भी ड्रग से संबंधित रिपोर्ट कर सकते हैं। मासिक आधार पर जानकारी की एंट्री ड्रग स्क्वाड समीक्षा करेगी। जरूरी हुआ तो स्क्वाड आगे की जांच और कार्रवाई के लिए पुलिस को जानकारी देंगे। छात्रों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में शिक्षित करने के लिए वाद विवाद और निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाई जाएगी।